बोली गौ माता की जय, नंदी महाराज की जय, सभी गौ भक्तों की जय, भारत माता की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। संपूर्ण भूमंडल पर विचरण करने वाली वेद लक्षणा गौ माता के संपूर्ण गौवंश के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी गौ भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए गौ कथा के छठे पार्ट में प्रवेश कर रहे हैं। हमारे वैदिक सनातन धर्म में गौ माता का बहुत बड़ा योगदान है और जैसा कि आप जानते हैं, गौ माता तो हमारे प्राण हैं, गौ माता हमारा जीवन है। आइए सबसे पहले सभी भक्तों से करबद्ध प्रार्थना करते हुए एक बात कहूँगा कि हमारी इस कथा को, हमारी वीडियो को प्रत्येक गौ भक्त तक अवश्य पहुँचाएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि संपूर्ण गौ माता की कथा को आप श्रवण कर पाएं और आपको गौ माता के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो कि हमारे जीवन में गौ माता का कितना योगदान है। आपने बार बार तो सुना है कि गौ माता से बढ़ कर के इस संसार में न कोई देवालय है, न कोई औषधालय है, न कोई विद्यालय है, न कोई सुखालय है। लेकिन हम इन सभी बातों को सिद्ध करेंगे गौ कथा के माध्यम से कि गौ कथा हमें ये बताएगी कि गौ हमारे प्राण कैसे हैं, गौ हमारा जीवन कैसे है, गौ से हमें सुख की प्राप्ति कैसे होती है। इन सभी बातों का हम विस्तार से विवेचन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम उन गौ भक्तों से कुछ बातें करना चाहते हैं जो गौ माता को पशु मानते हैं, क्योंकि उनमें विवेक ही इतना है और साधारण रूप से इसको पशु मान बैठे हैं कि गाय तो एक पशु है। ये उनका कसूर नहीं, उन्होंने ऐसा सुना होगा और सुनी सुनाई बात को कह देते हैं, क्योंकि आजकल लकीर के फ़कीर ज़्यादा बने हुए हैं। लेकिन लकीर का फ़कीर बनने से कोई भी समाधान नहीं होता और न हमें कुछ जीवन में प्राप्त होता है। इसलिए भगवान ने हमें विवेक दिया है। हम अपने विवेक से हर बात का संशोधन करें, तभी हमारा जीवन सुखी होगा। आइए ये लकीर के फ़कीर हम कैसे बनते हैं। हम कई बातों को मानते तो हैं लेकिन उनके बारे में जानते नहीं। कई बार अपशुगन हो जाते हैं। जैसे सामने से कोई लकड़ी ईंधन लेकर के आ गया और हम किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो हम वापस मुड़ जाते हैं। कोई खाली मटका लेकर के आ गया तो हम वापस मुड़ जाते हैं। कोई छींक देता है तो हम रुक जाते हैं। इसी प्रकार से
हम मानते तो हैं, लेकिन उन बातों को जानते नहीं हैं कि इसका कारण क्या है। सबसे पहले हमने उन सभी कारणों को जानने की जरूरत है कि इसके पीछे रहस्य क्या है। आइए एक छोटा सा प्रसंग आपको सुनाता हूं। एक बार एक नमक का व्यापारी था और नमक का व्यापार करता था। उसको व्यापार में बड़ा घाटा लगा, नुकसान लगा, और अपना सब कुछ बेच करके वो एक संत की शरण में, एक गुरु की शरण में चला गया। अब गुरु जी के पास गया तो गुरु जी का तो बहुत बड़ा मठ मंदिर था, अनेकानेक शिष्य थे, बड़ा बोलबाला था। जाकर के उस व्यापारी ने प्रणाम किया, गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, अपना विचार गुरु जी के चरणों में रखा। गुरु जी ने प्रसन्न होकर के एक गधा जो है उस व्यापारी को दे दिया कि जाओ ये गधा ले जाओ और इस गधे के ऊपर नमक भर भर करके व्यापार करो। जब तक ये गधा रहेगा तुम्हारा व्यापार उत्तरोत्तर बढ़ता रहेगा और आप पुनः धनी हो जाओगे। अब गुरु वाणी पर विश्वास करके वो उस गधे को ले आया, और विश्वास करना भी चाहिए, क्योंकि गुरु कोई इंसान नहीं होता, गुरु कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, गुरु काला या गोरा नहीं होता, गुरु कोई अनपढ़ या विद्वान नहीं होता। गुरु एक प्रकाश का नाम है, एक ज्योति का नाम है जो अखंड रहता है। गुरु की वाणी पर विश्वास करके चलना चाहिए। आज तक जिसने गुरु की वाणी पर विश्वास किया है उसे सफलता प्राप्त हुई है, वो अपने गंतव्य तक पहुंचा है, लक्ष्य को प्राप्त किया है। और बाबा तुलसी भी रामचरितमानस में लिखते हैं कि गुरु बिन भावनिधि तरहीन कोई, जो विरंच शंकर सम होई। गुरु जीवन में अवश्य होना चाहिए। इसलिए गुरु को अवश्य अपनाएं। गुरु की बातों पर कोई विचार की जरूरत नहीं, कोई संशोधन की जरूरत नहीं। जो गुरु ने कह दिया वही सही है, सत्य है। तो नमक के व्यापारी ने भी गुरु की वाणी पर विश्वास किया, गधा लेकर के आया और पुनः नमक का व्यापार शुरू किया। उत्तरोत्तर व्यापार बढ़ने लगा। एक बार लंबे रास्ते से गधे के ऊपर बहुत सारा नमक लाद करके व्यापारी जा रहा था। जंगल का रास्ता था और चलते चलते गधा चक्कर खा करके जंगल में गिर गया और मर गया। अब उस व्यापारी ने देखा इस गधे ने मेरी बहुत सेवा की है, इससे मैंने बहुत पैसा कमाया है, इसको इसी प्रकार नहीं छोड़ना चाहिए। वहीं पर उस व्यापारी ने एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा, उस गधे को गड्ढे के अंदर डाला और जितना नमक था वो उसके ऊपर डाल दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। मिट्टी डाल करके इधर उधर से पुष्प तोड़ करके लाया, कुछ पुष्प वहाँ पर चढ़ा दिए, कुछ पैसे थे पैसे चढ़ा दिए और अपना मस्तक रखा। जैसे ही उस रास्ते से आने जाने वाले राहगीरों ने उसको पुष्प चढ़ाते, दक्षिणा चढ़ाते देखा, मस्तक नवाते देखा, तो उन्होंने भी सोचा यहाँ कोई न कोई सिद्ध स्थान है और ये तो व्यापारी है। जब व्यापारी मस्तक रख रहा है
हमें भी मस्तक रखना चाहिए। तो आने जाने वाले भी कोई पुष्प चढ़ाता है, कोई दक्षिणा चढ़ाता है, और जैसे ही जो भी आता है वो पैसे चढ़ाता है और वो व्यापारी वहाँ पर बैठा देख रहा होता है कि यहाँ तो पैसे चढ़ने लगे। अब वो व्यापारी वहीं पर बैठ गया। आने जाने वाले जो भी आता है वहीं पर पैसे चढ़ाता है, मस्तक रखता है और चला जाता है। अब देखते देखते पैसे इकट्ठे होने लगे। उस व्यापारी ने उन पैसों से मजार बनाई, बहुत सुंदर मजार बना दी। फिर और पैसे आए, अच्छी एक चद्दर उठाई। फिर और पैसे आते रहे। उसने मजार के ऊपर एक सुंदर भवन बनाया। और पैसे आते रहे, सत्संग हॉल बन गया, मंदिर बन गया। पैसे आते गए, वो व्यापारी लगाता गया और देखते ही देखते एक बहुत बड़ा आश्रम वहाँ पर बन गया। इस प्रकार से व्यापारी बड़ा प्रफुल्लित हुआ कि अब तो कुछ करना ही नहीं पड़ता। लोग आते हैं और पैसे चढ़ाते हैं, आते हैं और पैसे चढ़ाते हैं, कुछ करना ही नहीं पड़ता। अब धन आने लगा। ये क्रम चलता रहा। तो एक बार उस व्यापारी का वही गुरु जिसने गधा दिया था, वो साधु भी उसी रास्ते से निकला। उसने देखा कुछ वर्ष पहले तो मैं इस रास्ते पर आया था, लेकिन यहाँ तो कोई आश्रम नहीं था, और ये तो अब बहुत बड़ा आश्रम बना है। कौन गुरु बैठा है यहाँ पर, कौन महात्मा आ गया है, किसने बनाया है इतना भव्य आश्रम। और जैसे ही गुरुजी ने अंदर प्रवेश किया तो सामने वो चेला बैठा दिखाई दिया। अब चेले ने देखा गुरुजी महाराज आ गए। गुरुजी ने चेले को देखा तो चेले ने उठ करके गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी भी पास में बैठ गए। गुरुजी ने पूछा, बेटा ये चमत्कार कैसे हुआ, ये इतना भव्य मंदिर कैसे बना? तो चेले ने सारी बात बताई कि गुरुजी ये कोई मंदिर नहीं है, न कोई सिद्ध स्थान है, ये तो गधे की पूजा हो रही है। जो आपने गधा दिया था ना, ये उसी का चमत्कार है। सब गधे को प्रणाम करते हैं, दक्षिणा चढ़ाते हैं और निकल जाते हैं। मैं इस पैसे को यहीं पर लगा रहा हूं। अब चेले ने पूछा कि गुरुजी आपने भी बहुत बड़ा आश्रम तैयार किया है, वो आश्रम आपने कैसे बनाया? तब गुरुजी हंसे और हंस करके कहने लगे, बेटा वो आश्रम इसी गधे की माँ ने बनवाया था। इसी प्रकार जो है उस गधे की माँ ने वो आश्रम बनवाया और उसके बेटे ने ये आश्रम बना दिया। तो आजकल लोग मानते तो हैं लेकिन जानते नहीं कि यहाँ क्या है, इसके करने से कैसे फल मिलेगा। जगह जगह हमारी इतनी श्रद्धा है, हम सनातनी इतने भोले हैं कि हम कंकर कंकर में शंकर ढूंढते हैं, और मिलता भी है, क्योंकि विश्वासम फलदायकम। विश्वास करके हम जहाँ भी समर्पित हो जाएंगे वहाँ फल तो मिलेगा। क्यों? क्योंकि रोम रोम में रमण करने वाले तो हमारे परमात्मा है, हमारी गौ माता है। उसी की कृपा से हमें फल की प्राप्ति होती है। लेकिन बात थी गौ माता को पशु मानने की। हम इंसान हैं और उस गौ माता को पशु मानते हैं। एक साधारण तरीके से समझिए आप,
संसार में कितने जीव हैं? सभी जीवों के अपने अपने लक्षण हैं। क्या? जब कोई बकरी बच्चा पैदा करती है तो बच्चा पैदा होकर के मिमाता है, मैं करता है। भैंस ब्याती है तो उसका बच्चा पैदा होकर के इधर उधर टहलता है। कोई घोड़ी ब्याती है तो घोड़ी का बच्चा हिनहिनाता है। हाथनी ब्याती है, उसका बच्चा चिंघाड़ता है। शेरनी का बच्चा दहाड़ मारता है। चिड़िया का बच्चा ची ची करता है। कुतिया का बच्चा भौंकता है। ये तो आप सभी जानते हैं। लेकिन मेरी गौ माता जब ब्याती है और बछड़ा जब पैदा होता है तो सबसे पहले वो आवाज़ लगाता है कि साधारण पशु नहीं, ये तो जगत की माँ है। और बछड़ा बोलता है माँ। माँ कह कर के मानो एक नवजात बच्चा पूरे संसार को बताना चाहता हो कि ये तो माँ है, ये सबकी माँ है। चाहे कोई हिंदू है, चाहे कोई मुसलमान है, चाहे कोई ईसाई है, चाहे कोई सिख है, ये इस जगत माता है। ये देवताओं की भी माँ है, ये भगवान की भी माँ है। भगवान का प्राकट गौ माता से कैसे हुआ, सभी देवताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तार से। लेकिन हम विवेक से काम नहीं लेते। हम इंसान हैं, लेकिन इंसान होकर के भी पशुओं से भी गए बीते व्यवहार करते हैं। पशु अनभिज्ञ होकर के भी अपनी अपनी मर्यादा पर रुके हुए हैं। लेकिन इंसान होकर के भी अपनी मर्यादा पर रुका नहीं। इंसान का मतलब क्या है? बाकी चीजें तो खाना पीना, सोना, कमाना, पेट भरना और चले जाना, ये काम तो पशु भी करते हैं, हम भी करते हैं। लेकिन हंसना, मुस्कुराना, खिलखिलाना, ठहाका मार करके हंसना, आनंदित होना, ये तो इंसान के पास ही परमात्मा ने दिया है, पशुओं के पास नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, आपने कभी किसी गधे को हंसते देखा है? नहीं देखा। अगर आप कभी किसी गधे को हंसते हुए देख भी लें तो मान लेना कि ये गधा जो मुस्कुरा रहा है, आगे ये इंसान बनने की तैयारी कर रहा है। लेकिन हम इंसान जो हंसना भूल गए और गधे की तरह मुंह लटकाए रहते हैं, तो अब जो मुंह लटकाए हुए गधे की तरह रहता है, वो इंसान अगले जन्म में किसकी तैयारी करता है? ये बताने की बात नहीं, आप समझ गए हैं, कोई बात नहीं। तो ये भेद है, ये फर्क है। लेकिन इतना विवेक होने के बाद भी पशु अविवेकी हैं, उनमें ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी मर्यादा में रहते हैं। घास खाने वाला घास खाता है, मांस खाने वाला मांस खाता है, समय पर सोता है, समय पर जागता है। हर कार्य, विषय, भोग भी समय समय पर करता है, एक मर्यादा में रहता है। अपनी जाति से ही वो संबंध बनाता है, और वो भी समय के अनुसार।
जब ऋतु काल होता है तभी वो आपस में भोग करते हैं, आपस में मिलते हैं, बाकी नहीं। लेकिन इंसान, क्या बताएं इंसान के बारे में। ये बाकी कार्य तो पशु भी सब करते हैं, हम भी करते हैं। हम स्नान करते हैं, भैंस भी हर रोज तालाब में स्नान करती है। हम गाते हैं, कोयल भी हमारे से मीठा गाती है। हम नाचते हैं, मोर भी नाचता है। खाना पीना, सोना, घर बनाना, ये सब पशु भी करते हैं। चिड़िया भी अपना घोंसला बनाती है। भागा दौड़ पशु भी करते हैं, हम भी करते हैं। लेकिन हमारे कोई मर्यादा नहीं, न तो खाने की मर्यादा है। आप समझो, हम जिस मुर्दे को शमशान में जला करके आते हैं, जहां मुर्दा जलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? शमशान। और जहां मुर्दा दफनाया जाता है उसको क्या कहते हैं? कब्र। और जब हम शमशान से मुर्दे को जला करके आते हैं तो स्नान करके पवित्र होते हैं। लेकिन जिस घर में ही जीवों को काटा जाए, मारा जाए, उस घर को क्या कहेंगे? जिस घर के किचन में ही पशुओं को पकाया जाए, जलाया जाए, भुना जाए, उसको क्या कहेंगे? और जिन पशुओं को जिस पेट में रखा जाए, उस पेट को हम क्या कहेंगे? और फिर भी हम पवित्र हैं। एक बाहरी अपना मुर्दा जला करके आने से अपवित्र हो जाते हैं, स्नान करते हैं, लेकिन घर में ये सब काम करते हैं, तो ये कहाँ की पवित्रता है? जो खाना ना खाना कोई परहेज नहीं, वो खाता है। पशु भोग विलास समय के अनुसार ऋतु काल के समय ही करते हैं, लेकिन मनुष्य के तो कोई और छोर ही नहीं। न जाति का, न कुजाति का, न धर्म का, न समय का, न कोई दिन का, न रात का, न किसी पर्व का, न कोई भी समय नहीं। न वो पशु को देखता है, न वो इंसान को देखता है, न स्त्री को देखता है, न पुरुष को देखता है। सब किए जा रहा है और उसको हम विवेक ही कहते हैं। हम खा पी करके खराटे मार करके सोते हैं, कम से कम पशु जागृत रहते हैं। समय पर उठना, समय पर बैठना, समय पर सारा कार्य करना। हमारी कौन सी मर्यादा है? कहाँ रुके हैं हम? इन सभी बातों को अगर विस्तार से देखा जाए तो इंसान होने का हमारे अंदर कौन सा गुण है? इंसान तो परमात्मा ने बना दिया हमारे को, लेकिन हमारी इंसानियत मर गई है। वो इंसानियत कहाँ गई? मानव शरीर पाकर के भी हमारी मानवता मर चुकी है। वो मानवता कहाँ गई? मनुष्य शरीर धारण करने से मानव नहीं कहलाता। इंसान का शरीर धारण करने से इंसान नहीं कहलाता। जब तक उसके अंदर इंसानियत नहीं होगी, मानवता नहीं होगी, तब तो ये शरीर पशुओं से भी गया बीता है, पशुओं से भी गिरा हुआ है। मानवता का धर्म क्या है? मानवता के अंदर दया होनी चाहिए, शर्म होनी चाहिए, परोपकार की भावना होनी चाहिए, जन कल्याण की भावना होनी चाहिए, राष्ट्र की भक्ति होनी चाहिए, अपने इष्ट के प्रति समर्पण होना चाहिए, गुरुवाणी पर विश्वास होना चाहिए। हमारे
उठने बैठने खाने पीने रहने सोने का सब तौर तरीका होना चाहिए। लेकिन हमारे पास न तो किसी समय का, न खाने पीने का, न रहने सहने का, न बातें करने का कोई मर्यादा नहीं। सब मर्यादाएं नष्ट हो चुकी है।